में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे डिस सॉल्यूशन का। आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ये करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि मैंने इसकी और भी वीडियो बना के डिस सॉल्यूशन की, अगर आप नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जनरल एंट्री पास करनी है, एक्स और वाई पार्टनर है, एसेट्स और लायबिलिटी सारे रिलेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है वो। तो एक एक करके एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री समझते हैं। मैं आपको कोई जनरल के फॉर्म में आना, मैं आपको एंट्री समझा रहा हूँ सीधा। सेल ऑफ एसेट 50,000, ये सारी एंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर हम नहीं देखी है तो एंट्री पहले आप देखिए वो वाली वीडियो। एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है? पैसा आया, पैसा आया और कहाँ भेज देंगे? रिलायंस अकाउंट में। तो रिलायंस अकाउंट क्रेडिट, पैसा आया और रिलायंस अकाउंट पे क्रेडिट साइड पर आ जाता है। ये एंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपको एंट्री एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे हो रही है, थोड़ी जहाँ पर करनी होगी वहाँ करूँगा, क्योंकि ये एंट्री पहले बता चुका हूँ। एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है वो जाके वीडियो देख सकते हो। तो पैसा आया, रिलायंस अकाउंट में भेजा, ठीक है। बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। नेक्स्ट देखते हैं हमारी बी एंट्री। लायबिलिटी को पे करा, इसकी भी एंट्री ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसकी उल्टी होती है। लायबिलिटी को पे करने का मतलब क्या होता है? रिलायंस अकाउंट से पैसा लेते हैं, पैसा कम हो जाता है हमारा। तो रिलायंस अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी पे करा तो रिलायंस अकाउंट डेबिट होता है। और टू कैश या बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैंक अकाउंट ही ले लेते हैं सिर्फ 10,000, ठीक है। बी लायबिलिटीज पेड, ठीक है। अ कमीशन ऑफ 5% वॉज अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट। वो कहते हैं कि एक 5% की मैंने एक्स को कमीशन दी एसेट बेचने के बाद। तो जो एसेट बेचे उसका 5% मुझे एक्स को देना है। एसेट बेचे 50,000 रुपये की, तो 50,000 का 5% मुझे एक्स को देना है। देखो, जो भी पैसा देना है किसी को भी वो रियलाइजेशन अकाउंट से देना होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट करना ही करना है। जब भी किसी को पैसा देना है तो रियलाइजेशन अकाउंट से देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना ही करना है। और किसको देना है? एक्स को देना है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। जिसको भी पैसा देना है एक्स को, पार्टनर को, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो जब भी उसको पैसा देना होता है, किसी पार्टनर को भी। 5% देना है, इसका 5% निकालो। एसेट बेचे 50,000 के, 50,000 का 5% कितना होता है? 2500। सो बीइंग कमीशन was allowed to X on sale of asset, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी। बेसिकली हमने वहाँ तक कर लिया था ना कि सी तक कर लिया था। अब हम डी वाली एंट्री करते हैं। वो तरह से मिड के अंदर पूरा था। रिलेशन एक्सपेंसेस 15,000 रुपये के है। फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रिम्बर्स हिम 10,000 रुपये। वो कह रहे हैं कि रिलेशन एक्सपेंसेस 15,000 रुपये के है, लेकिन फर्म ने कहा अमृत को कि टेंशन मत लो, मैं आपको 10,000 रुपये रिम्बर्स कर दूंगी। अब रिम्बर्स का मतलब क्या होता है? रिम्बर्स का मतलब होता है कि मैं आपको पैसा दे दूंगी, पैसा आप ही पे करना, मैं नहीं करूँगी, मैं आपको पैसा दे दूंगी। फर्म जब भी किसी को पैसा देती है तो रियलाइजेशन अकाउंट से देती है। फर्म जब भी किसी को अपना मतलब पैसा देगी किसी को भी, तो रिलायंस अकाउंट से देगी। अब आप कहोगे बैंक अकाउंट से देगी, अरे वो बात नहीं हो रही। फर्म पे नहीं कर रही है उसका पैसा, फर्म उसको पैसा दे रही है, पे वही करेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। रिलायंस अकाउंट डेबिट होगा कि फर्म ने रिम्बर्स कर रही है, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो फर्म बोन कर रही है। ये कह सकते हो कि रिम्बर्स का मतलब होता है खाली बोन करना। बोन फर्म करेगी, पे पार्टनर करेगा। तो फर्म ने रिलेशन अकाउंट जब भी फॉर्म बोन करेगी तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू पार्टनर का नाम आ जाएगा, टू अमृत कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्योंकि पे करेगा, टू अमृत कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड बाय फर्म। अब आप कहोगे कि लेकिन रिलेशन एक्सपेंसेस तो 15,000 रुपये के थे, होने तो 15,000 के। फर्म ने तो 10,000 रुपये कहा ना रिम्बर्स करेगी। सर बाकी 5,000 रुपये कहाँ गया? सर बाकी 5,000 रुपये तो अमृत पे करेगा अपने आप, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। फर्म का रोल जब भी आएगा तब एंट्री होती है। पार्टनर जब अपने हिसाब से पे करेगा, वही बोन करेगा, वही पे करेगा, तो उसकी एंट्री होती नहीं है। समझ गए? रिम्बर्स का मतलब समझना है फर्म बोन करेगी, बस ये समझना था। फर्म बोन करेगी, पार्टनर पे करेगा, ये होता है रिम्बर्स का मतलब।
ई कह रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपये पे किया, ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री ये होती है, आपको आनी चाहिए, हम समझ चुके कई बार। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को पे करना है तो टू बैंक, रैश अकाउंट से पैसा कटता है, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट कम हो जाता है, तो ये हमारा लायबिलिटी को पे करने की एंट्री होगी। बीइंग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पेड। आगे कह रहा है Z एक डेटर है जिसका अकाउंट में 6,000 रुपये बैड डेट हो गया था पहले, अब उसने 60% पैसा दे दिया। Z एक डेटर बैड डेट हो गया था 6,000 रुपये का, उसका पैसा नहीं आने वाला था, लेकिन अब उसने 60% दे दिया। तो जो पैसा दे दिया तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। जो भी पैसा आता है कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट जाता है। सर 6,000 रुपये का पैसा था, उसका 60% आ गया है, तो 6,000 का 60% होता है 3,600, तो 3,600 रुपये आ चुका है, वो आएगा बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स का पैसा क्योंकि आ गया है तो क्या बोलूँगा? बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? वेरी गुड। तो अब मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है? वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। जी वाली एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रुपये, रियलाइज्ड एट 150%। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 10,000 रुपये की थी, लेकिन उसको बेचा गया 150% पे, यानी मतलब कि एसेट को बेच रहा है, तो एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी एसेट बेचते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 10,000 का इन्वेस्टमेंट 150%, 10,000 का 150% निकाल लो आप, 15,000 रुपये होता है, तो 15,000 रुपये आपको मिलेगा पैसा इसका बनना। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, ठीक है? लास्ट देखते हैं हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 10,000 रुपये के थे। फर्म हैड एग्रीड विद वाई अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम 7,500 रुपये, अप टू 7,500। ये वही एंट्री आ गई जो पीछे भी बताइए। ये भी वही एंट्री कि 10,000 रुपये पैसा पे करना था रियलाइजेशन एक्सपेंसिस का, लेकिन फर्म ने वाई को कहा कि मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा 7,500 तक, बाकी आप पे करो, मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा। यानी कि मैं आपको 2,500 रुपये 7,500 रुपये दे दूंगा, आपकी मदद कर रहा हूँ। रिम्बर्स का मतलब बेसिकली मदद करना होता है, किसी को पैसा देना। पे वही करेगा अपने हाथ से, मैं नहीं पे करूँगा, मैंने उसको सिर्फ पैसा दे दिया। और जब भी फर्म किसी को पैसा देती है तो रियलाइजेशन अकाउंट से देती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से पैसा कटेगा, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और किसको भी दिया? वाई को दिया, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट 7,500। बाकी 2,500 रुपये कहाँ गए? वो पे करेगा अपने हिसाब से, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी 7,500 की थी। जो फर्म बोन करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है ना? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड बाय फर्म। जो रिम्बर्स, ये सिर्फ रिम्बर्स की एंट्री कर रहे हैं, बाकी पे करने की तो वो खुद करेगा एंट्री, हम नहीं करेंगे, ठीक है? हमने तो सिर्फ रिम्बर्स करा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा। वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। चाहते हो कि कोई वीडियो बनाओ क्वेश्चन की, तो मुझे कमेंट करते रहिए। बस आप, वीडियो आपके लिए हाजिर है, बस आप वीडियो को फैलाना आपको है, ठीक है? आग की तरह फैला दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।